नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल पर किया जाएगा। और दोस्तों, धीरे धीरे से इन सीरीजों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न को समाप्त किया जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक फिगर दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? एक फिगर है और फिगर में आपको ये दिखाना है कि जो ए है, बी, सी, डी और ई ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ए है वो किसको प्रदर्शित करेगा? ऊपरी अधिचर्म को। बी किसको करेगा? निचली बाह्य त्वचा को। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ई है ये किसको व्यक्त करता है दोस्तों? हरित लवक को करता है। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर देखिए ये डी है और इस डी पर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर वायु उपस्थित है। डी का मतलब यहाँ पर वायु है। और यहाँ पर सी देखिए तो सी क्या है दोस्तों? इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। और जहाँ पर इस प्रकार से किडनी की शेप की जैसी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में, पायरुवेट के एथेनॉल के रूपांतरण में, ग्लूकोज के पायरुवेट के रूपांतरण में, पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो स्थिति क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज है दोस्तों। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो दोस्तों इसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 6। कार्बन के कितने अणु हैं इसके अंदर? 6 हैं दोस्तों। ये टूटता है, कहाँ पर टूटेगा? ये कोशिका द्रव में टूटता है। कहाँ पर टूटता है? कोशिका द्रव के अंदर टूटता है। और किसकी उपस्थिति में दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये बात गलत है दोस्तों यहाँ पर कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं टूटता है। जब ग्लूकोज 6 परमाणु वाला, मतलब कि जो ग्लूकोज है जिसके अंदर क्या होता है? 6 अणु होते हैं, 6 मॉलिक्यूल होते हैं, वो कोशिका द्रव में टूटते हैं। किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर? कोशिका द्रव के अंदर। किसके एब्सेंट में? ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। तो उस घटना को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और दोस्तों ये टूट कर क्या किस में बदलता है? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट के 3 अणु में। पायरुवेट के कितने अणु में टूट जाता है? 3 अणु में टूट जाता है दोस्तों। ग्लूकोज 6 अणु वाला होता है जो 3 अणुओं में टूटता है और पायरुवेट में टूटता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पायरुवेट होता है दोस्तों, पायरुवेट होता है जो कहाँ पर टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन टूट रहा है? पायरुवेट। और ये टूट कर क्या बनाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो क्या बना रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। तो किसके अंदर टूट रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौन टूट रहा है? पायरुवेट। पायरुवेट टूट रहा है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रक्रिया हुई है ना दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कैप्स चक्र। क्या बोलते हैं? कैप्स चक्र बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? V बराबर IR, I बराबर V स्क्वायर R, R बराबर I बटा V, I बराबर R बटा V। तो ओम का नियम क्या है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो यार जब इसको समानुपाती को हटाते हैं तो V बराबर हम क्या लगा देते हैं? R नियतांक, V बराबर RI, या हम लिख सकते हैं V बराबर IR। बात समझ में आ गई। तो ओम का नियम का सही गणितीय रूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, अत्यस्यंदन, परासरण, भस्मीकरण। तो दोस्तों भूमि के अंदर जो जल, जो बरसात का जल है, किसका जल दोस्तों? बरसात का जल किसके अंदर जाता है? धीरे धीरे भूमि के अंदर जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है? वो निस्यंदन होती है दोस्तों।
क्या होती है, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, उसे हम अत्यसंदन भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों आगे हम ध्यान देते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बरसात के दिनों में जब पानी यानी कि जल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, तो सुबह के टाइम आप देखते होंगे कि पत्तियों पर क्या होता है, पानी होता है। तो वाष्प के रूप में जल की हानि, तो ये जो वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उसके द्वारा पानी पेड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं दोस्तों, रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए परासरण किसका परिवहन करता है दोस्तों, जल का परिवहन कौन करता है, परासरण। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि जो जड़ें हैं, जो जड़ होती हैं, तो जड़ों के द्वारा पानी पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, तो वो कौन सी विधि है, परासरण विधि के द्वारा। और ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर जो चलो आगे बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। सेकंड है फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। तीसरा है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सभी के सभी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्यूज होता है जो Sn + Pb से मिलकर बना होता है। Sn + Pb से मिलकर कौन बना होता है, फ्यूज। और फ्यूज को किस प्रकार लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज को किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो फ्यूज के अंदर दोस्तों रजिस्टेंस बहुत हाई होता है और गलनांक क्या होता है दोस्तों, लो होता है बिल्कुल। अभी गलनांक लो क्यों होता है, इसका कारण देखिए दोस्तों, इसके अंदर जब करंट 220 वोल्ट से भी अधिक आ जाती है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, फ्यूज़ का जो तार है, वायर है, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, गलनांक कम होने के कारण। अगर ये सर्किट ब्रेक नहीं होगा, फ्यूज़ ब्रेक नहीं होगा, तो आगे जो हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए टीन और लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। टीन और लेड, Sn को बोलता है क्या बोलेंगे, Sn को टीन बोलेंगे और Pb को क्या बोला जाएगा, लेड। फ्यूज़ को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है बिल्कुल, जो हमारे जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है उसको हम किससे जोड़ते हैं, फ्यूज़ से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।